आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उस खबर से पहले हम भारत के संदर्भ में ज़रा कुछ बातें जान लेते हैं। भारत में अलग अलग जातियों, संप्रदायों और धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ सभी की आस्था का अपना सम्मान है। सभी के जो धर्म हैं, उनका मानना है, उसे एक नज़रिए से देखने की बात कही जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। साथ ही सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उसका भी यहाँ सबको एक बराबर अधिकार है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति बराबर है? अगर ऐसा है तो फिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक राजनीतिक विज्ञान के गेस्ट लेक्चरर मिथिलेश कुमार गौतम सोशल मीडिया पर जब वो कुछ लिखते हैं तो उसके एवज में उन्हें अपनी नौकरी क्यों गंवानी पड़ती है? अब उन्होंने क्या लिखा ये आपको बता देते हैं। दरअसल वाराणसी के जो महात्मा गांधी विद्यापीठ है, वहाँ पर गेस्ट लेक्चरर के तौर पर मिथिलेश कुमार गौतम राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। इस बीच में, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, सोशल मीडिया पर जहाँ ये है कि आपकी निजी राय आप रख सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ आप अपनी निजी राय रख सकते हैं क्योंकि वो आपका निजी अकाउंट है, उससे आपके काम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपनी एक अभिव्यक्ति को वहाँ पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने से बेहतर है कि महिलाएं भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल को पढ़ें। इससे उनकी आज़ादी उन्हें मिलेगी और उनके मन का डर जो है वो भी दूर होगा। अब इस पोस्ट में सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अपनी निजी राय को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद उन पर जो प्रतिक्रिया की गई, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, वो साधारण नहीं है। दरअसल हुआ ये कि इस पोस्ट के बाद जो उस यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन की और सिर्फ कंप्लेन नहीं हुई, उस कंप्लेन के बाद इसका जो एक्शन था उसकी त्वरिता देखिए कि तुरंत ही चंद घंटों के अंदर, 3 से 4 घंटों के अंदर एक्शन लेते हुए जो कॉलेज की रजिस्ट्रार हैं सुनीता पांडे, उन्होंने एक्शन के तौर पर जो गेस्ट लेक्चरर हैं मिथिलेश कुमार गौतम, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया। और महज इतना ही नहीं, उसके साथ ये भी लिखा गया कि क्योंकि उनका ये पोस्ट जो है वो विवादित है और बच्चों में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। ये एक्शन इतनी जल्दबाजी में लिया गया, इतनी जल्दी में लिया गया कि इसे देखते हुए लगता है कि शायद इसके पीछे की मंशा कुछ और रही होगी। अब वापस आते हैं मिथिलेश कुमार गौतम के इस एक संदेश पर जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसमें अगर हम देखें कि क्या गलत और क्या सही है, तो ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसमें उन्होंने क्या गलत कहा या क्या सही था। आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल माइंडसेट के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो क्या भारतीय संविधान को पढ़ना या हिंदू कोड बिल को पढ़ने की सलाह देना कहीं से भी गलत हो सकता है? भारतीय महिलाओं को आज जितने भी अधिकार मिले हुए हैं वो हिंदू कोड बिल की बदौलत मिले हैं। ऐसे में अगर वो भारतीय महिलाओं को हिंदू कोड बिल पढ़ने और भारतीय संविधान की जानकारी रखने का एक संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं, तो इसमें क्या गलत है? अब यहाँ बात आती है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे थे। उन्होंने ऐसा भी नहीं लिखा कि हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पाखंड है, आडंबर है या कुछ इस तरीके की किसी शब्द का उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बस इतना सा कहा कि 9 दिनों में व्रत रखने से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा भला होगा। अब इस भलाई के पीछे उनको जो कुछ मिला वो हमारे सामने है, लेकिन उनके इस विचार पर, उनके इन शब्दों पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इन सब के पीछे? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी ये लगता है कि संविधान को पढ़ने की सलाह देना, हिंदू कोड बिल को पढ़ने की सलाह देना इतना बड़ा अपराध है कि एक व्यक्ति को, एक गेस्ट लेक्चरर एक यूनिवर्सिटी में, उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहाँ विचारों का सारा खेल है, यहाँ विचारों पर ही वार हो रहे हैं लोगों के। ऐसे में आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।